Hello everyone, welcome to Rekha Online Classes. Today we will read third chapter Deep Water of Flamingo. First we read here about the author William Douglas. This chapter is written by William Douglas. 1898 1980 was born in Minnesota. विलियम डगलस का जन्म 1898 में मिनेसोटा में हुआ था और 1980 में वो एक्सपायर हो गए थे. आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद अ बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, उन्होंने इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में बैचलर ऑफ आर्ट्स के साथ ग्रेजुएशन किया था. ही स्पेंड 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकिमा, और उसके बाद उन्होंने याकिमा में हाई स्कूल में उन्होंने 2 years टीचिंग की थी. However, he got tired of this and decided to pursue a legal career. उन्होंने ये जो टीचिंग का जो प्रोफेशन था, जो टीचिंग करते थे, उससे वो ऊब गए थे और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें लीगल कैरियर को फॉलो करना है. परस्यू मीन्स फॉलो करना. ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एट येल. फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट कौन थे? ये अमेरिका के प्रेसिडेंट थे और विलियम डगलस उनसे येल में मिले थे. एंड बिकेम एन एडवाइज़र एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट. विलियम डगलस प्रेसिडेंट के यानी कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के एडवाइज़र भी बन गए और फ्रेंड भी बन गए थे. डगलस वॉज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स. डगलस इंडिविजुअल राइट्स मीन्स ह्यूमन राइट्स, यानी कि इन्होंने ह्यूमन राइट्स की वकालत भी की थी, यानी कि इसके फेवर में, ह्यूमन राइट्स के फेवर में वो लड़े भी थे. ही रिटायर्ड इन 1975 विद अ टर्म लास्टिंग 36 years एंड रिमेन्स द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट. और वो 1975 में रिटायर हो गए. उनकी जो सर्विस की जो ड्यूरेशन थी वो 36 years की थी, यानी कि 36 years उन्होंने काम किया था और कोर्ट की हिस्ट्री में वो सबसे लंबी सेवा करने वाले, सबसे लंबा कैरियर वाले वो जज बन गए. द फॉलोइंग एक्सर्प्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस. ये जो स्टोरी है डीप वाटर, ये विलियम ओ डगलस के द्वारा लिखी गई बुक ऑफ मैन एंड माउंटेन से ली गई है. इट रिवील्स हाउ एज अ यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्रोन इन अ स्विमिंग पूल. और इस स्टोरी में विलियम डगलस बताते हैं कि जब वो एक बच्चे थे तो वो स्विमिंग पूल में लगभग डूब ही गए थे. इन दिस essay he talks about his fear of water and thereafter how he finally overcame it. और इसमें वो बताते हैं कि किस तरह से उन्हें पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता था और फाइनली वो इस डर पर उन्होंने काबू पा लिया था. नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन इज़ यूज टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर. और उन्होंने विलियम ओ डगलस ने अपने ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट में उन्होंने इस फियर के बारे में डिस्कशन भी किया है. It had happened when I was 10 or 11 years old. अब स्टोरी शुरू करते हैं. इसमें विलियम डगलस बताते हैं कि जब वो 10 या 11 साल के रहे होंगे, I had decided to learn to swim. तो उन्होंने स्विमिंग सीखने के लिए उन्होंने डिसाइड कर लिया. There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. याकिमा में एक पूल था जिसका नेम था YMCA और वो अपॉर्चुनिटी ऑफ़र करता था. किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी? यानी स्विमिंग सीखने की अपॉर्चुनिटी वो ऑफ़र करता था. YMCA स्विमिंग पूल जो कि याकिमा सिटी में था. द याकिमा रिवर वॉज ट्रेचरस मीन्स डेंजरस. याकिमा रिवर थी वहाँ पर जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस थी. मदर कंटिन्यूली वॉर्न अगेंस्ट इट and kept fresh in my mind the details of each drowning in the river. उनकी जो मदर थी, विलियम डगलस की जो मदर थी, वो उनको लगातार उनको वार्न करती रहती थी कि वो याकिमा रिवर के पास ना जाएं
क्योंकि वहाँ पर अक्सर जो लोग जाते हैं उस रिवर में, वो वहाँ पर अक्सर डूब जाते हैं। ऐसा उनकी मदर उनको ये कहकर वार्न करती रहती थी, जिससे कि विलियम डगलस जब वो बच्चे थे कि वो उस रिवर में स्विमिंग करने के लिए ना जाएं। बट द YMCA पूल वॉज सेफ। अब यहाँ पर राइटर बताते हैं लेकिन YMCA पूल तो सेफ था। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet deep at the shallow end, and while it was 9 feet deep at the other, the drop was gradual। यानी इस स्विमिंग पूल के बारे में बताते हैं जिसका नेम YMCA था। इसकी जो वन साइड जो गहराई थी वो केवल 2 या 3 फीट थी, यानी कि बच्चा उसमें इजीली आराम से खड़ा हो सकता है। लेकिन दूसरी साइड में काफ़ी गहरा था, जिसकी जो लंबाई थी वो थी 9 फीट, यानी कि 9 फीट ये गहरा था। जो इसकी ऊंचाई थी वो 9 फीट डीप थी। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। अब यहाँ पर राइटर बताते हैं कि उन्होंने जो स्विमिंग सीखने के लिए उन्होंने वाटर विंग्स लिए और वो पूल में चले गए। आई हेटेड टू वॉक। अब यहाँ पर वो बताते हैं राइटर कि उन्हें नेकेड, यानी कि स्विमिंग में, जैसे कि स्विमिंग जब हम करते हैं तो मोस्टली स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के करते हैं, और वो बच्चे थे तो उन्हें शॉर्ट पहन के ही करना पड़ता था। तो उन्हें वो चीज़ हेट करती थी, मतलब वो उस चीज़ को पसंद नहीं करते थे कि भाई स्विमिंग पूल में नंगे होके जाना, जिससे कि उनकी जो लेग्स थी जो कि स्किनी यानी कि पतली जो टांगें थी उनकी वो दिखती थी, और वो चीज़ उनको पसंद नहीं थी। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। लेकिन उन्हें क्या करना पड़ता था, अपना जो प्राइड था, अपना सेल्फ रेस्पेक्ट था, तो वो उन्हें सबमिट करना पड़ता था, मतलब उसको छोड़ना पड़ता था, और उन्हें वही स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर स्विमिंग सीखनी पड़ती थी। फ्रॉम द बिगनिंग, यहाँ पर राइटर बताते हैं कि स्टार्टिंग से ही, हाउ एवर आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वॉज इन इट। यानी स्टार्टिंग से ही उन्हें जो है, एवर्जन मीन्स होता है डिसलाइक करना, उन्हें वाटर जो डिसलाइक करते थे अगर वो पानी में है, मीन्स अगर वो स्विमिंग कर रहे हैं, मतलब सॉरी, अगर पानी के अंदर हैं जैसे, तो उन्हें वो पानी पसंद नहीं होता था। ये चीज़ उन्हें स्टार्टिंग से ही पसंद नहीं थी। ये चीज़ आगे चल के क्लियर हो जाएगी। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 or 4 years ओल्ड एंड फादर टुक मी टू द बीच एंड कैलिफोर्निया। और ये बात तब स्टार्ट होती है जब वो 3 या 4 years के रहे होंगे। उस टाइम पर उनके फादर उनको कैलिफोर्निया में बीच पर लेकर गए थे। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। यहाँ पर राइटर बताते हैं कि ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। सर्फ मीन्स वेव्स। अब ही किसके लिए आया है, ही उनके फादर के लिए आया है, और आई किसके लिए, आई राइटर के लिए आया है। तो वो बता रहे कि मेरे फादर और मैं वहाँ पर जो वेव्स थी उनमें साथ साथ खड़े थे। आई हंग ऑन टू हिम, और मैं लगभग, हंग मीन्स मतलब लटकना, मैं उनसे एकदम से चिपक के खड़ा था, डर लग रहा था क्योंकि वो 3 या 4 साल के ही थे उस टाइम पे। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि वो अपने फादर से चिपक कर एकदम से खड़े हो गए, वो कस के उन्होंने फादर को पकड़ लिया, लेकिन फिर भी जब वेव्स आई तो वेव्स ने उनको नीचे गिरा दिया और उनके ऊपर से वेव्स होके चली गई। आई वॉज वरीड इन वाटर। जिस टाइम वेव्स उनके ऊपर थी तो उस टाइम राइटर बताते हैं ऐसा लग रहा था जैसे मुझे पानी में ही दफना दिया गया हो। माई ब्रेथ वॉज गॉन। मेरी सांस तो चली ही गई थी, मतलब वो सांस नहीं ले पा रहे थे बिल्कुल भी। आई वॉज फ्राइटेंड। मैं एकदम से डर गया था। फादर लाफ्ड बट देयर वॉज अ टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। फादर उनके हंस रहे थे लेकिन उनके अंदर एकदम से डर बैठ गया था। और वो डर क्या था कि ये जो वेव्स हैं, जो लहरें हैं, उनकी इतनी ज़्यादा इनमें ताकत होती है। ये उस उनकी वेव्स की फोर्स को देख के वो एकदम से डर गए थे। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टेड चाइल्डिश फियर्स। यहाँ पर राइटर बताते हैं कि उनका जो इंट्रोडक्शन हुआ YMCA स्विमिंग पूल में, और जब वो स्विमिंग सीखने के लिए वहाँ पर आए तो उनके जो अनप्लीजेंट मेमोरीज थी, यानी कि जब वो 3-4 साल के उस टाइम पर रहे थे और जो वेव्स आई और उन्होंने उन्हें ज़मीन पे गिरा दिया और वो पानी में से एकदम से ऐसा लगा जैसे दफन हो गए हैं, तो वो सारी अनप्लीजेंट मेमोरीज ऐसा लग रहा था फिर से ताज़ी हो गई।
एंड स्टेट चाइल्ड इज फियर्स, और फिर से ऐसा लग रहा था कि किसी फियर ने उनको एकदम से पकड़ लिया है, उस फियर की वजह से वो एकदम से डर गए। यानी कि जो फियर उन्हें स्टार्टिंग में लगा था जब 3-4 साल के थे, तो उस फियर ने उनको एकदम से हिला दिया। But in a little while I gathered confidence. I paddled with my new water wings, watching the other boys and trying to learn by apping them. Apping means कॉपी करना, नकल करना किसी की। अब यहाँ पर राइटर बताते हैं कि उन्होंने वाटर विंग्स पहन लिए, मतलब वाटर विंग्स उन्होंने अपने डाल लिया, और फिर वो पैडलिंग करने लगे। जैसे कि उसमें पानी में स्विमिंग करते हैं तो हाथ पैर चलाते हैं, वैसे ही सेम वो दूसरे वॉइस को देख देख के उनकी कॉपी करके वो उनसे सीखने लगे। आई डिड दिस 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. यहाँ पर राइटर बताते हैं कि ये उन्होंने करीब 2-3 दिन ये काम किया। कौन सा काम किया? कि वो वाटर विंग्स पहन लेते थे, स्विमिंग पूल में आकर वो दूसरे बच्चों को देखकर उनकी कॉपी करके वो सीखने की कोशिश करने लगे, और उनको फिर वाटर में इजी फील होने लगा। स्टार्टिंग में तो इजी फील होने लगा, लेकिन उसके बाद जो मिस एडवेंचर हैपन हुई थी उनके साथ, जो घटना घटित हुई, उसके बारे में बताते हैं कि आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर। एक दिन था जब वो पूल पर गए तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, कोई भी बॉयज़ वगैरह वहाँ पर नहीं थे, कोई नहीं था, अकेले थे वो। द प्लेस वॉज क्वाइट, वो जो जगह थी एकदम से बहुत ज़्यादा शांत थी। द वाटर वॉज स्टिल, और वाटर इतना स्टिल था जैसे कि पानी, एक अगर पानी में आप अंदर जाएंगे तो एकदम वो पानी हिलेगा, लेकिन अब उस कोई नहीं था वहाँ पर, तो पानी बिल्कुल स्टिल था। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथटब। अब यहाँ पर जो राइटर जो स्विमिंग पूल को की कंपैरिजन कर रहे हैं बाथटब से, जिस तरह से बाथटब में जो नीचे की एकदम से टाइल्स वगैरह एकदम से क्लियर दिखाई देती हैं, सेम वैसे राइटर बता रहे हैं कि स्विमिंग पूल का जो वाटर था एकदम से स्टिल था, और उसकी जो नीचे की जो बॉटम थी उसमें जो टाइल्स लगे थे वाइट और एकदम से क्लीन दिख रहे थे। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलॉन। अब राइटर बताते हैं कि वो थोड़ा सा कायर थे, डर लग रहा था उन्हें अकेले में उसमें स्विमिंग पूल में अंदर जाने में उन्हें डर लग रहा था। सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स। इसीलिए वो दूसरों का वेट करने के लिए कि भाई और बॉयज़ वगैरह आएंगे तब वो उनको देख के उसमें स्विमिंग करेंगे, तो दूसरों का वेट करने के लिए वो पुल के साइड पर बैठे हुए थे। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय। अब ब्रूजर बोलेंगे करीब जो 17-18 साल के जो लड़के होते हैं, हाइट वगैरह में और फिजिक में काफ़ी अच्छे होते हैं। एक तरह से बुली समझ लीजिए, जैसे कि जो थोड़ा सा मिस्चीवियस लड़के होते हैं और वो दूसरों को सताने में उनको जो ज़्यादा मज़ा आता है, वो इस टाइप के जो लड़के होते हैं। तो यहाँ पर उनके बारे में जो राइटर हैं वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि उस दिन वो बिल्कुल अकेले थे, काफ़ी देर तक वो वेट करते रहे दूसरों का, लेकिन कोई भी नहीं आया। सवाए इसके कि एक बिग ब्रूजर, एक बड़ा लड़का वहाँ पर आया, प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, शायद उसकी एज उस टाइम पे 18 ईयर्स रही होगी। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसकी चेस्ट पर बड़े बड़े बाल थे, एकदम घने बाल थे। ही वॉज अ ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसिमैन विद लेग्स एंड आर्म्स, और अगर उसको देख के कहा जाए तो भाई वो एकदम से देखने में कैसा लग रहा था, जैसे कि स्पेसिमेन होते हैं एकदम फिजिक जिनकी बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, स्ट्रॉन्ग होते हैं बॉडी में, जिनकी लेग्स आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, जिनकी जो आर्म्स वगैरह में और लेग्स में रिपल्स दिखते हैं, मसल्स दिखती हैं, इतनी अच्छी बॉडी उसकी दिख रही थी। ही येल्ड हाई स्किनी आई वुड लाइक टू बी डक्ड। अब वो जो 18 साल का जो लड़का था वो बच्चे से यानी कि विलियम डगलस से बोलता है, स्किनी स्किनी यानी कि वो पतले दुबले थे, इसलिए उनसे बोलता है कि कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें इसमें डग्ड कर दूं, पुश कर दूं मैं तुम्हें स्विमिंग पूल में। विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, और ऐसा कहते ही उन्होंने मुझे पिक किया, उठाया, और उन्होंने डीप वाटर में उन्होंने मुझे टॉस कर दिया, थ्रो कर दिया, फेंक दिया। I landed in a sitting position, swallowed water and went at once to the bottom. अब राइटर बताते हैं जैसे कि आप अचानक से किसी चीज़ के लिए से तैयार नहीं होते और आप सिटिंग पोजीशन में बैठे हैं, उस पोजीशन में
उस बुली ने, उस ब्रूजर ने उनको स्विमिंग पूल में फेंक दिया। तो उसी पोजीशन में वो एकदम से उसमें पानी में गिरे आके, और वाटर जो है वो उन्होंने स्वेलो कर लिया, निगल लिया एकदम से, क्योंकि वो उस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और वो बॉटम की तरफ एकदम से जा रहे थे, स्विमिंग पूल की बॉटम की तरफ एकदम से वो जाने लगे। आई वॉज फ्राइटेंड बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई वेट्स। अब यहाँ पर राइटर बताते हैं कि मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा डर गया था, लेकिन मेरी जो विट्स थी, जो मेरी नॉलेज थी, जो मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर था, वो नहीं डरा था, मतलब मेरा माइंड अभी भी चल रहा था। ऑन द वे डाउन आई प्लान व्हेन माई फीट hit the bottom, I would make a big jump, come to the surface, lie flat on it and paddle to the edge of the pool. Means मतलब जब वो गिर रहे हैं, बॉटम की तरफ जा रहे हैं, उस टाइम भी उनका माइंड काम कर रहा है और वो प्लानिंग कर रहे हैं कि जब वो बॉटम में एकदम से गिरेंगे जाके, तो अपने वो पैरों को क्या करेंगे, बॉटम पर हिट करेंगे और एकदम से बिग जंप लेंगे, एकदम से बड़ी सी जंप लेंगे और वो सरफेस पर आ जाएंगे। और जब सरफेस पर आ जाएंगे तो वो एकदम से फ्लैट लेट जाएंगे मीन्स लेटने की पोजीशन में आ जाएंगे, और फिर पैडल करते हुए, हाथ पैर चलाते हुए जैसे स्विमिंग करते हैं उस तरह से करते हुए पूल के किनारे तक, एज मीन्स किनारे तक आ जाएंगे। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, दोज 9 feet वर मोर लाइक 90। लेकिन राइटर बताते हैं कि भाई जैसा उन्होंने सोचा था उस हिसाब से तो बहुत ज़्यादा ये लंबी जर्नी हो गई एक तरह से, जो वो नीचे तक जा रहे थे, बॉटम की तरफ चलते ही चले जा रहे थे। और जो 9 feet जो वो गहरा था स्विमिंग पूल, उन्हें तो वो लग रहा था जैसे कि 90 feet गहरा है। एंड बिफोर आई टच बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू वर्स्ट। मीन्स और उन्हें लग रहा था कि जब तक वो बॉटम को टच करेंगे तब तक तो उनके लंग्स जो हैं वो वर्स्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो सांस ही नहीं ले पा रहे थे, उनमें पानी भर रहा था। But when my feet hit bottom, I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upwards. लेकिन इसके बावजूद भी वो वही फिर से सोच रहे हैं कि अपने फीट, जब उनके फीट जो है बॉटम को हिट करेंगे तो वो अपनी सारी स्ट्रेंथ को कलेक्ट करके क्या करेंगे, फिर से एक जंप लेंगे ऊपर की तरफ। आई इमेजिन आई वुड वॉक टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क। अब यहाँ पर वो बताते हैं कॉर्क, जैसे कि शैम्पेन की बोतल होती है, उसमें से एकदम से कॉर्क जो एकदम से झट से बाहर निकलती है ऊपर से एकदम से, सेम वैसे ही वो कॉर्क की तरह एकदम से ऊपर आ जाएंगे। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, लेकिन हुआ क्या, वो धीरे धीरे ऊपर आ रहे थे। आई ओपन माई आईज एंड सॉज नथिंग बट वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज टू इट। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनकी जो स्पीड थी ऊपर आने की बहुत धीरे धीरे हो रही थी वो, और उन्हें कुछ भी नहीं दिखा अपने आसपास, सिर्फ वाटर ही दिखा। और वाटर भी कैसा था, डर्टी येलो टिंस टू इट, यानी येलोइश जो गंदा सा वाटर होता वो दिखा उन्हें। आई ग्रू पैनिकी मीन्स मतलब उन्हें एकदम से डर लगा। आई रेज्ड अप एज इफ टू ग्रेब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर। और जब वो ऊपर की तरफ आए तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कि वो किसी रस्सी को पकड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने जब ऐसे अपना हाथ से अपना पकड़ा तो वो वाटर ही था उनके हाथ में। आई वॉज सफोकेटिंग। अब वो बता रहे हैं कि उस टाइम एकदम से उन्हें सफोकेशन फील होने लगा, क्योंकि सांस नहीं ले पा रहे थे, वो पानी उनके मुंह में भर रहा था, तो एकदम से दम घुटने लगा उनका। आई ट्राई टू येल, उन्होंने चिल्लाने की कोशिश की, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन उनके गले से कोई आवाज़ नहीं निकली। क्यों नहीं निकली, क्योंकि उनके गले में वाटर था। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर बट नॉट माई माउथ, यानी कि वो इतना ऊपर आ गए थे कि उनकी आईज और नोज तो वाटर के ऊपर आ गई थी, लेकिन माउथ अभी भी उनके वाटर के अंदर था। आई फ्लेल्ड एट द सर्फेस ऑफ द वाटर, स्वेलोड एंड चॉक्ड। अब यहाँ पर वो बता रहे हैं कि वो वाटर के सरफेस पर तो आ गए थे, लेकिन हुआ क्या था, उन्होंने वाटर को स्वेलो कर लिया था और उस वजह से उनका गला जो है वो चॉक हो गया था। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप बट दे हंग एज डेड वेट्स, पैरालाइज्ड एंड रिजिड। और उन्होंने जब अपनी लेग्स अप करने की कोशिश की, उठाने की कोशिश की, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बहुत बुरी तरह से लटक गई हों, जैसे कि उनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, और उस वेट की वजह से उनकी जो लेग्स है वो कैसी हो गई हों, पैरालाइज हो गई हों, अनएबल टू मूव हो गई हों, रिजिड हो गई हों। रिजिड यानी कि हार्ड हो गई हों,
बहुत ज़्यादा वेट हो गया हो जिसकी वजह से वो अपने लेग्स पे मूव नहीं कर पा रहे थे। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत ज़्यादा कोई शक्ति है, कोई जो उन्हें अंदर की तरफ खींच रही है। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया। बट ओनली द वाटर हर्ड मी, लेकिन मेरी चीखना जो है, मेरी चिल्लाने की आवाज़ किसी ने भी नहीं सुनी सिवाय वाटर ने सुनी। मतलब वाटर ही था चारों तरफ। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, यानी एक बार वो बॉटम की तरफ जा रहे थे, अब वो सेकेंड टाइम फिर से वो बॉटम की तरफ जाने लगे। और ये जो बॉटम की तरफ जो जर्नी थी उनकी काफ़ी लंबी थी। I struck at the water as I went down, expending my strength as one in a nightmare fights an irresistible force. अब इस तरह से वो बता रहे हैं कि मैं पानी में इस तरह से फंसा था, जिस तरह से मैं पानी में नीचे जा रहा था, पानी में बुरी तरह से फंस गया था, और जो मेरी स्ट्रेंथ थी मैं उसे कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। एज वन इन नाइट मेयर, जैसे कि कोई नाइट मेयर होता है, कोई रात नाइट में जो सपना देखता है और किसी अजीब शक्ति के साथ, कोई डर के साथ वो लड़ता है, जब उसके सामने कोई डर आ जाता है और उससे वो फाइट करता है। सेम मेरी भी हालत वैसे ही हो रही थी, मुझे डर लग रहा था पानी से और मैं उसी डर से लड़ने की कोशिश कर रहा था। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, मैंने अपनी सारी सांस खो दी थी। माई लंग्स एक्ट, मेरे लंग्स जो हैं वो एकदम से दर्द कर रहे थे। माई हेड थ्रोब बोलते हैं, जैसे कि एकदम से लगातार किसी चीज़ को बीट होना, तो उनका जो सिर था वो एकदम से ऐसा लग रहा था बीट हो रहा हो, ठक ठक की आवाज़ आ रही हो जैसे। आई वॉज गेटिंग डिजी, अब यहाँ पर डिजी यानी फेंट होना, और ऐसा लग रहा था वो लगातार जैसे फेंट हो रहे हैं। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटजी, लेकिन फिर उन्हें वही स्ट्रेटजी उन्हें याद आई, यानी किसी ने उन्हें सिखाया होगा कि भाई जब पानी में से डूब जाओ तो इस तरह से बॉटम पर जाना, बॉटम से पैर से हिट करना और एकदम से जंप मार के ऊपर आ जाना। तो ये स्ट्रेटजी उन्हें फिर से याद आ गई। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉर्क टू द सरफेस। अब वो फिर से यही सोच रहे हैं कि भाई वो बॉटम की तरफ जाएंगे और हिट करेंगे बॉटम को, और फिर एकदम कॉर्क की तरह, कॉर्क के बारे में पहले ही बता चुके हैं आपको कि शैम्पेन की जैसे बोटल्स होती हैं, स्टेप से जो बोटल्स होती हैं उसमें कॉर्क लगी होती है, और जब हम बोटल्स को ओपन करते हैं कॉर्क एकदम से झट से बाहर आ जाती है जंप करके। सेम वैसे ही वो सोच रहे थे कि वो भी इस तरह से बाहर आ जाएंगे, सरफेस पर आ जाएंगे। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स एंड थ्रेस विद माई लेग्स। फिर वो क्या करेंगे, वो वाटर के सरफेस पर आ जाएंगे और फ्लैट लेट जाएंगे। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, जिस तरह से स्विमिंग करते हैं अपने आर्म्स के साथ, लेग्स के साथ, हाथ पर फेंकते हुए स्विमिंग करते हैं, सेम वैसे ही मैं भी करूँगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और इस तरह से मैं बाहर आ जाऊँगा, पुल के साइड से आ जाऊँगा और सेफ हो जाऊँगा। इस तरह से वो राइटर अपने बारे में सोच रहे हैं। आई वेंट डाउन एंडलेसली, लेकिन अभी तो वो उनकी जर्नी नीचे की तरफ जा रही है, यानी कि अभी तो वो बॉटम की तरफ जा रहे हैं, और इस तरह से बताते हैं कि वो नीचे चलते चले जा रहे हैं एंडलेसली, जिसका एंड ही नहीं हो रहा है। आई ओपन माई आइज, मैंने अपनी आइज खोली। नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दिया सिवाय येलोइश वाटर के। उस डार्क कलर के वाटर में उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। एंड देन शियर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, और तभी एकदम से डर ने उन्हें पकड़ लिया। टेरर, ऐसे डर ने, टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, एक ऐसा डर जिसे कोई नहीं समझ सकता। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, ऐसा डर जिस पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, एक ऐसा डर अगर जिसने इसका एक्सपीरियंस नहीं किया है वो इस डर को नहीं समझ सकता। ऐसे डर ने उन्हें एकदम से पकड़ लिया, एकदम उन्हें डर लगने लगा बुरी तरह से। आई वॉज शेकिंग अंडर वाटर, मैं एकदम से पानी के अंदर से चिल्ला रहा था, स्क्रीमिंग कर रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, स्टिफ रिजिड विद फियर, मैं वाटर के अंदर कैसा हो गया, पैरालाइज्ड हो गया, स्टिफ रिजिड, एकदम से हार्ड हो गया फियर की वजह से, मेरे हाथ पैर नहीं चल रहे थे। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, और ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं जो चिल्ला रहा हूँ, जो मेरी चीखें हैं वो मेरे गले में ही, मेरे थ्रोट में ही जम गई हैं।
Only my heart and the pounding in my head said that I was still alive. केवल मेरा जो हृदय था और जो मेरे हेड यानी कि मेरे ब्रेन में जो कुछ चल रहा था, एकदम से जो आवाज़ें आ रही थी और जो मुझे फील हो रहा था, जो सिरदर्द एकदम से फील हो रहा था, उसकी वजह से और मेरे हृदय की वजह से मुझे लग रहा था कि मैं स्टिल हूँ, मतलब मैं अलाइव हूँ, जिंदा हूँ। लेकिन बाकी मेरे हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे, मुझे सांस नहीं आ रही थी। एंड देन इन द मिड्स ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन। आई मस्ट रिमेंबर टू जम्प व्हेन आई हिट द बॉटम। लेकिन इस डर के बीच में भी वो राइटर बताते हैं कि उनका जो ब्रेन काम कर रहा था, रीजन यानी रीजन दे रहा था, मतलब उनका ब्रेन काम कर रहा था और उन्हें वो याद दिला रहा था कि आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम। वही पहले की तरह कि भाई वो बॉटम को हिट करेंगे तो एकदम से वहाँ से एकदम से तेज़ी से जंप करेंगे, ऐसा उन्हें करना है, ये उन्हें याद था। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी। और फिर उन्होंने लास्ट में जो टाइल्स थी स्विमिंग पूल में, जो नीचे बॉटम में जो टाइल्स होती हैं, वो उन्होंने अपने लेग से फील की। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ़ टू ग्रेप दैम। यानी मेरे टोज जो थे, उन्होंने ऐसा लगा था वो टाइल्स को ग्रेप कर लेंगे, पकड़ लेंगे। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड। और मुझे क्या करना है भाई, वहाँ से मुझे एकदम से जंप करना है। बट द जंप मेड नो डिफरेंस। लेकिन जो जंप मैंने की उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी। वाटर अभी भी मेरे चारों तरफ था। आई लुकड फॉर रोप्स, लेडर्स, वाटर रिंग्स। और मैं ढूंढ रहा था कि मुझे कोई रोप मिल जाए, कोई रस्सी मिल जाए, कोई सीढ़ी मिल जाए या वाटर रिंग्स मिल जाए, जिसकी वजह से सेफली मैं बाहर आ जाऊं। नथिंग बट वाटर। लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला सिवाय वाटर के। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी। एक येलोइश वाटर ने मुझे चारों तरफ से पकड़ रखा था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी। और एक बार फिर से टेरर ने मुझे एकदम डीपली पकड़ना स्टार्ट किया। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी एकदम से झटका लगता है, सेम वैसे ही जो इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज होता है, सेम वैसे ही मुझे डर ने एकदम से मुझे डीपली मुझे चारों तरफ से पकड़ना स्टार्ट कर दिया। आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड विथ फ्राइट। मैं मुंह शुक एकदम हिलने लगा, डर की वजह से कांपने लगा। फ्राइट मीन्स डर की वजह से मैं एकदम से कांपने लगा, हिलने लगा। माई आर्म्स वुडंट मूव। मेरी आर्म्स जो है वो मूव नहीं हो रही थी। माई लेग्स वुडंट मूव। मेरी लेग्स भी मूव नहीं हो रही थी। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प। मैंने चिल्लाने की कोशिश की कि कोई मेरी हेल्प करे। टू कॉल फॉर मदर। अपनी मदर को आवाज़ दी उन्होंने। नथिंग हैपन। और कुछ भी नहीं हुआ।